राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज हम एक ऐसी सच्ची साखी सुनेंगे जो सुनने में सरल है, पर यदि हृदय से समझ ली जाए तो जीवन बदल सकती है। विषय है, भगवान जो करता है अच्छा करता है। यह वाक्य हम सब ने कई बार सुना है, पर क्या हमने इसे जिया है? क्या जब दुख आता है तब भी हम यही कहते हैं, या केवल सुख में ही भगवान को अच्छा मानते हैं? साथ संगत जी, एक छोटे से गांव में एक गरीब बढ़ई रहता था। उसका नाम हरनाम था। वह सीधा सादा, मेहनती और भगवान में विश्वास रखने वाला इंसान था। उसकी रोज की दिनचर्या थी सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, नाम का सिमरन करना और फिर अपने काम पर लग जाना। घर में पत्नी और एक छोटा बेटा था। आय कम थी पर संतोष बहुत था। एक दिन अचानक उसकी छोटी सी कार्यशाला में आग लग गई। जो कुछ उसने वर्षों में जोड़ा था वह कुछ ही घंटों में राख हो गया। गांव वाले दौड़े आए, पानी डाला, पर आग सब कुछ खा चुकी थी। हरनाम की आंखों के सामने उसकी मेहनत जल गई। लोगों ने सोचा अब ये आदमी टूट जाएगा, पर हरनाम ने राख को देखा, गहरी सांस ली और कहा, भगवान जो करता है अच्छा करता है। गांव वाले हैरान थे। किसी ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? सब कुछ जल गया और तू कह रहा है अच्छा हुआ। हरनाम मुस्कुराकर बोला, जो मैं समझ नहीं पा रहा वो ऊपर वाला समझता है। साथ संगत जी, ये कहना आसान है, पर उस समय उसका हृदय भी कांपा होगा, भीतर से दर्द उठा होगा, पर उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। यही सच्ची श्रद्धा है। कुछ दिन बीते। अब उसके पास काम नहीं था, पैसे खत्म हो रहे थे। पत्नी भी कभी कभी चिंतित हो जाती, पर हरनाम उसे समझाता, धैर्य रखो, जो हुआ उसमें भी कोई भलाई छुपी है। इसी बीच पास के शहर में एक बड़े सेठ ने नई हवेली बनवाने का काम शुरू किया। उसे कुशल बढ़ई की जरूरत थी। गांव के किसी आदमी ने हरनाम का नाम सुझा दिया। सेठ ने उसे बुलाया। हरनाम ने साफ साफ कहा, मेरे पास औजार नहीं बचे। सेठ ने कहा, औजार मैं दिला दूंगा, तू बस ईमानदारी से काम कर। हरनाम ने काम शुरू किया। उसकी मेहनत, लगन और सच्चाई देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। काम पूरा होने पर सेठ ने उसे इतनी मजदूरी दी जितनी उसने जीवन में कभी नहीं देखी थी। साथ ही शहर में एक छोटी सी दुकान भी उसे दे दी। साथ संगत जी, कुछ महीनों में ही हरनाम की स्थिति पहले से कई गुना बेहतर हो गई। अब उसके पास पक्की दुकान थी, अच्छे औजार थे और काम की कमी नहीं थी। एक दिन वही गांव वाले उससे मिलने आए और बोले, अब समझ में आया कि तू क्यों कहता था भगवान जो करता है अच्छा करता है। हरनाम ने विनम्रता से कहा, यदि मेरी पुरानी दुकान नहीं जलती तो मैं गांव से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। आग ने मेरा नुकसान नहीं किया, मुझे आगे बढ़ाया। साथ संगत जी, अक्सर जो हमें हानि लगता है वही हमारी प्रगति का द्वार होता है, पर हम उस समय केवल दर्द देखते हैं, योजना नहीं। अब एक और सच्ची घटना सुनिए। एक साधिका थी जिसका एकमात्र बेटा अचानक गंभीर बीमारी से चल बसा। उसका संसार उजड़ गया। उसने कई दिनों तक रो रोकर भगवान से प्रश्न किया, मेरा ही क्यों? समय बीता, दुख कम नहीं हुआ, पर वह धीरे धीरे सत्संग में आने लगी। एक दिन संत ने कहा, जिसे तुम अपना समझते हो वह भी उसी का है। हम केवल कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथी हैं। यह वाक्य उसके हृदय में उतर गया। धीरे धीरे उसने सेवा शुरू की, नाम में मन लगाना शुरू किया। वर्षों बाद उसने कहा, यदि वह घटना ना होती तो मैं कभी भगवान के इतने निकट ना आती। दुख ने मुझे भीतर की ओर मोड़ा। साथ संगत जी, यह संसार कर्मों का खेल है। जो कुछ हमारे जीवन में आता है वो केवल संयोग नहीं है। हर घटना के पीछे कोई कारण है। कभी वह हमारे पिछले कर्मों का फल है, कभी वह हमें सिखाने के लिए है और कभी वह हमें अहंकार से बचाने के लिए है। एक राजा की साखी भी प्रसिद्ध है। राजा के हाथ की एक उंगली शिकार के दौरान कट गई। मंत्री ने कहा, महाराज, भगवान जो करता है अच्छा करता है। राजा को क्रोध आ गया और उसने मंत्री को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा शिकार पर गया और जंगली लोगों ने उसे पकड़ लिया। वे बलि देने वाले थे, पर जब उन्होंने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है तो उसे अपूर्ण मानकर छोड़ दिया। राजा को अपनी जान बची हुई देखकर मंत्री की बात याद आई। उसने तुरंत मंत्री को रिहा किया और कहा, तू सही था,
मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, यदि आप मुझे जेल में ना डालते तो मैं आपके साथ शिकार पर जाता और मेरी उंगली तो कटी नहीं थी। सात संगत जी, हम भविष्य नहीं देख सकते, पर भगवान देखता है। हम क्षणिक दर्द देखते हैं, वो संपूर्ण चित्र देखता है। जब जीवन में कठिनाई आए तो तुरंत ये मत कहिए कि सब खत्म हो गया। रुकिए, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। कभी कभी जो दरवाजा बंद होता है वो हमें उस रास्ते से बचाने के लिए होता है जो हमारे लिए ठीक नहीं था। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि दुख नहीं होगा। दुख होगा, आंसू आएंगे, मन टूटेगा, पर विश्वास ये कहता है यह भी मेरे भले के लिए है, चाहे मैं अभी समझ न पा रहा हूं। राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जीवन की हर घटना, सुख या दुख, हमें या तो भगवान से दूर ले जाती है या उसके पास चुनाव हमारा है। यदि हम हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करें तो दुख भी साधना बन जाता है। आज से एक संकल्प लें, जब भी कोई विपत्ति आए पहले शिकायत नहीं, प्रार्थना करेंगे। पहले रोष नहीं, विश्वास रखेंगे, क्योंकि सच यही है, भगवान जो करता है अच्छा करता है। जब हम कहते हैं भगवान जो करता है अच्छा करता है, तो यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि आत्मसमर्पण की अवस्था है। पर यह अवस्था अचानक नहीं आती, इसके पीछे अनुभव, आंसू, धैर्य और विश्वास की लंबी यात्रा होती है। एक और सच्ची साखी सुनिए। एक किसान था, उसके पास एक घोड़ा था जो उसकी रोजी रोटी का साधन था। एक दिन घोड़ा भाग गया। गांव वाले आए और बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान ने शांत स्वर में कहा, देखते हैं भगवान जो करता है अच्छा करता है। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा दो जंगली घोड़ों को साथ लेकर लौट आया। गांव वाले बोले, बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर कहा, देखते हैं। एक दिन किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को काबू करने की कोशिश कर रहा था और गिरकर उसकी टांग टूट गई। गांव वाले बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान ने फिर वही उत्तर दिया, भगवान जो करता है अच्छा करता है। कुछ सप्ताह बाद युद्ध छिड़ गया। गांव के सभी युवकों को सेना में भर्ती किया गया, पर किसान का बेटा टांग टूटने के कारण बच गया। तब गांव वालों को समझ आया कि जो बुरा लग रहा था वही भलाई बन गया। सात संगत जी, ये साखी हमें सिखाती है कि हम अधूरा दृश्य देखकर निर्णय कर लेते हैं। हम केवल आज देखते हैं, भगवान कल भी देखता है। अब एक और घटना। एक व्यक्ति की नौकरी अचानक चली गई। वह टूट गया, उसे लगा कि जीवन समाप्त हो गया। कई महीने तक वह परेशान रहा, पर उसी खाली समय में उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, घर से ही छोटा व्यापार। धीरे धीरे वही व्यापार इतना बढ़ा कि वह पहले की नौकरी से कई गुना अधिक सफल हो गया। वर्षों बाद उसने कहा, यदि नौकरी न जाती तो मैं कभी अपनी क्षमता नहीं पहचान पाता। साथ संगत जी, कभी कभी भगवान हमारी सुविधा छीन लेता है ताकि हम अपनी शक्ति पहचान सकें। पर एक गहरी बात समझिए, भगवान जो करता है अच्छा करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रयास छोड़ दें, नहीं। इसका अर्थ है कि हम अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करें और परिणाम को उसके हाथ में छोड़ दें। यदि बीज बोया है तो फल आएगा, पर फल कब आएगा, कितना आएगा, यह हमारे बस में नहीं। एक साधु ने कहा था, विश्वास का असली अर्थ है अंधेरे में भी चलना। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भगवान को धन्यवाद देना आसान है, पर जब जीवन हिल जाए तब भी कहना, तेरी मर्जी में मेरी खुशी, यही सच्ची भक्ति है। साथ संगत जी, कई बार हम पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों, पर कभी ये नहीं पूछते, मुझे क्या सीखना है। हर घटना एक पाठ है। कोई हमें धैर्य सिखाता है, कोई विनम्रता, कोई त्याग। एक माँ थी जिसने अपने बच्चे को खो दिया। वर्षों तक वह दुख में डूबी रही। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अनाथ बच्चों की सेवा करेगी। उसने अपना जीवन दूसरों के बच्चों को समर्पित कर दिया। उसने कहा, मेरा बच्चा गया नहीं, उसने मुझे माँ से ममता बना दिया। दुख ने उसे तोड़ा नहीं, उसे बदल दिया। साथ संगत जी, याद रखिए, भगवान अन्याय नहीं करता। कभी कभी उसका न्याय हमारी समझ से परे होता है। हम सीमित हैं, वह असीम है। जब जीवन में तूफान आए तो खुद से कहिए, यह भी बीत जाएगा, और साथ ही यह भी कहिए, इसमें भी मेरी भलाई है। विश्वास धीरे धीरे चमत्कार बनता है। जब मन शांत होता है तो हम देख पाते हैं
कि हर मोड़ पर कोई अदृश्य हाथ हमें संभाल रहा था। राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज से कोशिश कीजिए हर परिस्थिति में शिकायत कम, कृतज्ञता अधिक, रोना कम, भरोसा अधिक। अब इस साखी को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि केवल कहानी सुन लेना काफी नहीं जब तक वह हमारे जीवन में उतर न जाए। भगवान जो करता है अच्छा करता है, यह वाक्य तब असली बनता है जब हमारा अहंकार टूटता है। एक बार एक युवक संत के पास आया। वह बहुत दुखी था। उसका व्यापार डूब गया था, मित्रों ने साथ छोड़ दिया था और परिवार में भी कलह चल रही थी। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, क्या तू भगवान से बड़ा जानकार है? युवक चुप हो गया। संत ने कहा, तू केवल आज देख रहा है, वह तेरे कल, परसों और आने वाले वर्षों को भी देख रहा है। यदि तू उस पर भरोसा रखेगा तो एक दिन यही दुख तेरी ताकत बन जाएगा। युवक ने विश्वास तो किया, पर मन पूरी तरह नहीं माना। समय बीता, संघर्ष चलता रहा, पर धीरे धीरे उसने शिकायत छोड़ दी और हर परिस्थिति में एक बात कहना शुरू किया, जो भी है तेरी मर्जी है। कुछ वर्षों बाद वही युवक एक सफल और परिपक्व व्यक्ति बन गया। उसने कहा, यदि वो संकट ना आता तो मैं कभी भीतर से मजबूत नहीं बनता। साथ संगत जी, कभी कभी भगवान हमें गिराता नहीं बल्कि झुकाना चाहता है, क्योंकि जब तक मनुष्य झुकता नहीं वह सीखता नहीं। एक और साखी सुनिए। एक लड़की थी जिसकी शादी तय हुई, सब तैयारियां हो चुकी थी। शादी से कुछ दिन पहले लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। परिवार टूट गया, समाज ने बातें बनाई। लड़की बहुत रोई, उसे लगा जीवन समाप्त हो गया। कुछ समय बाद उसे एक और रिश्ता मिला। वह परिवार बहुत समझदार और प्रेमपूर्ण था। विवाह हुआ, जीवन सुखी हो गया। वर्षों बाद उसने कहा, यदि पहला रिश्ता टूटता नहीं तो मैं कभी सच्चे प्रेम को नहीं पाती। साथ संगत जी, जो छीनता है वो हमेशा नुकसान नहीं होता, कभी कभी वह रक्षा होती है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, क्या ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई अवसर छिन गया और बाद में समझ आया कि अच्छा ही हुआ? कभी कोई व्यक्ति जीवन से चला गया और बाद में पता चला कि वह हमें गलत दिशा में ले जा रहा था। पर जब घटना होती है तब हम चिल्लाते हैं, शिकायत करते हैं, नाराज होते हैं। यही मनुष्य की कमजोरी है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि हम दुख महसूस नहीं करेंगे। दुख होगा, आंसू आएंगे, पर अंतर में एक शांति होगी, मैं अकेला नहीं हूं, जो हो रहा है उसकी अनुमति ऊपर से है। राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, संत कहते हैं, जीवन एक सिलाई की तरह है। ऊपर से हम धागों की उलझन देखते हैं, पर नीचे से सुंदर कढ़ाई बन रही होती है। हम ऊपर का दृश्य देखकर कहते हैं सब बिगड़ गया, पर भगवान नीचे से पूरी तस्वीर बना रहा होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसे कड़वी दवा देती है। बच्चा रोता है, सोचता है माँ गलत कर रही है, पर माँ जानती है कि यह उसके भले के लिए है। क्या कभी बच्चा बड़ा होकर कहता है कि माँ ने अन्याय किया? नहीं। उसी प्रकार जीवन की कड़वी घटनाएं भी दवा है। उस समय कड़वी लगती है, पर बाद में समझ आती है। इसलिए साथ संगत जी, आज से एक अभ्यास शुरू करें। जब भी कोई विपरीत घटना हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें और 3 बार मन ही मन कहें, भगवान जो करता है अच्छा करता है। धीरे धीरे ये वाक्य केवल शब्द नहीं रहेगा, अनुभव बन जाएगा। और जब अनुभव बन जाएगा तब कोई भी परिस्थिति आपको भीतर से नहीं तोड़ पाएगी। यही सच्ची श्रद्धा है, यही सच्चा समर्पण है। राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, यदि ये साखी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि साखी सुनना आसान है, पर उस पर चलना ही असली साधना है। अंत में फिर यही कहेंगे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अब इस साखी को अंत की ओर ले चलते हैं, पर अंत भी ऐसा जो हमारे भीतर एक नई शुरुआत कर दे, क्योंकि भगवान जो करता है अच्छा करता है। ये केवल सांत्वना नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। एक अंतिम सच्ची घटना सुनिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति था, पूरी जिंदगी उसने ईमानदारी से काम किया। अचानक बुढ़ापे में उसे गंभीर बीमारी ने घेर लिया। इलाज लंबा चला,
धन भी खर्च हुआ, शरीर भी कमजोर हो गया। कई बार उसने मन ही मन पूछा, हे प्रभु, अब इस उम्र में ये परीक्षा क्यों? पर हर बार उसके भीतर से एक ही उत्तर आता, जो मैं कर रहा हूं तेरे भले के लिए है। धीरे धीरे वो बिस्तर पर अधिक समय बिताने लगा। पहले जो समय वो बाहर की भागदौड़ में लगाता था, अब वही समय भीतर की शांति में बीतने लगा। उसने नाम का अभ्यास बढ़ा दिया, प्रार्थना बढ़ा दी। उसका चेहरा शांत होता गया। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, पहले मैं समझता था कि बीमारी अभिशाप है, पर अब समझ आया कि यह वरदान है। इसने मुझे भगवान के करीब बैठा दिया। साथ संगत जी, कभी कभी जो हमें रोकता है वही हमें भीतर की यात्रा पर भेजता है। जीवन में 4 अवस्थाएं आती हैं, सुख, दुख, हानि, लाभ। हम सुख में कहते हैं भगवान अच्छा है, पर दुख में भूल जाते हैं। हम लाभ में धन्यवाद करते हैं, पर हानि में शिकायत करते हैं। पर सच्चा भक्त वह है जो हर अवस्था में एक जैसा रहे। एक संत ने कहा था, जिस दिन तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान की मर्जी प्यारी लगने लगेगी, उस दिन तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। डर क्यों होता है? क्योंकि हम नियंत्रण चाहते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से हो, पर जब जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता तो हम टूट जाते हैं। समर्पण का अर्थ है, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज यदि आप अपने पिछले वर्षों को याद करें तो पाएंगे कि कई घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें उस समय आप बुरा मानते थे, पर आज पीछे मुड़कर देखें तो समझ आता है कि वे ही आपके लिए सबसे बड़ी सीख थी। शायद किसी ने आपको धोखा दिया और उसी से आपने विवेक सीखा। शायद किसी ने साथ छोड़ा और उसी से आपने आत्मनिर्भरता सीखी। शायद कोई अवसर छिन गया और उसी से आपको बेहतर राह मिली। तो फिर आज जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई छुपी होगी। इसलिए शिकायत कम कीजिए, विश्वास अधिक रखिए, प्रश्न कम कीजिए, प्रार्थना अधिक कीजिए, डर कम कीजिए, धैर्य अधिक रखिए, क्योंकि सच्चाई यही निकलती है। हम सीमित समझ रखते हैं, वह असीम समझ रखता है। जब यह विश्वास हृदय में बैठ जाता है तो मन शांत हो जाता है, तो जीवन सरल हो जाता है, तो जीवन सरल हो जाता है। राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, इस साखी को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। अगली बार जब कोई विपत्ति आए तो तुरंत टूट मत जाइए, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, भगवान जो करता है अच्छा करता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि परिस्थिति बदलने से पहले आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो जीवन का अनुभव बदल जाता है। इसी विश्वास के साथ हम आज की साखी को विराम देते हैं। अब इस साखी को एक गहरे निष्कर्ष तक ले चलते हैं, क्योंकि जब तक बात हृदय में उतरकर जीवन का हिस्सा न बन जाए तब तक कथा अधूरी है। भगवान जो करता है अच्छा करता है, यह वाक्य वास्तव में हमारे अहंकार की अग्नि में तपकर निकला हुआ सत्य है। जब तक मनुष्य अपने आप को कर्ता मानता है तब तक उसे हर घटना में अन्याय दिखाई देता है, पर जैसे ही वह समझता है कि वह केवल माध्यम है, कर्ता कोई और है, उसी क्षण शिकायत समाप्त होने लगती है। एक वृद्ध संत से किसी ने पूछा, महाराज, क्या सचमुच हर घटना में भलाई होती है? संत ने उत्तर दिया, हर घटना में भलाई होती है, पर हर मन उसे देख नहीं पाता। साथ संगत जी, देखने की दृष्टि बदलनी पड़ती है। एक युवक था जो बार बार असफल हो रहा था। परीक्षा में फेल, नौकरी में असफल, व्यापार में घाटा। उसने एक दिन निराश होकर कहा, मेरे भाग्य में शायद कुछ अच्छा है ही नहीं। उसके पिता ने शांत स्वर में कहा, तू अभी परिणाम देख रहा है, प्रक्रिया नहीं। भगवान तुझे तैयार कर रहा है। वर्षों की मेहनत और असफलताओं के बाद वही युवक एक दिन सफल हुआ। उसने कहा, यदि मैं पहले ही सफल हो जाता तो शायद घमंडी बन जाता। असफलताओं ने मुझे विनम्र बनाया। साथ संगत जी, कभी कभी भगवान सफलता रोककर हमें पतन से बचाता है। एक और बात समझिए, हम जो चाहते हैं वह हमेशा हमारे लिए सही नहीं होता। हम धन चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, पर क्या हम उन सबके साथ आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार हैं? भगवान कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करता, क्योंकि वह हमारी आवश्यकता जानता है, हमारी जिद नहीं। राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, जीवन में 3 प्रकार की घटनाएं होती है। कुछ हमें पसंद आती है और कुछ हमें समझ ही नहीं आती।
पर तीनों ही हमें कुछ सिखाने आती है। यदि हम हर घटना को गुरु मान ले तो जीवन विद्यालय बन जाता है। यदि हम हर घटना को दुश्मन मान ले तो जीवन युद्ध बन जाता है। चुनाव हमारा है। आज से एक छोटा अभ्यास कीजिए। दिन के अंत में बैठकर सोचिए, आज जो भी हुआ उसमें मैंने क्या सीखा। यदि कुछ अच्छा हुआ तो भी धन्यवाद दीजिए। यदि कुछ बुरा लगा तो भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसने आपको धैर्य सिखाया। धीरे धीरे मन स्वीकार करना सीख जाएगा, और जब मन स्वीकार करना सीख जाता है तो शांति अपने आप आ जाती है। साथ संगत जी, यही शांति ही सच्चा धन है। यही संतोष ही असली संपत्ति है। जब यह विश्वास पक्का हो जाता है कि जो हो रहा है वह मेरे हित में है, तब मन भविष्य से डरता नहीं और अतीत पर पछताता नहीं। वह वर्तमान में स्थिर हो जाता है, और वर्तमान में जो स्थिर हो गया वह भगवान के सबसे निकट हो गया। इसलिए आज इस साखी का सार यही है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, सुख दुख का चक्र चलता रहेगा, पर जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कह सके तेरी मर्जी में मेरी रजा, वही सच्चा भक्त है। साथ संगत जी, इसी विश्वास के साथ अपने जीवन की हर घटना को स्वीकार कीजिए, और जब अगली बार कोई कठिनाई आए तो टूटने से पहले रुकिए और मन ही मन कहिए, भगवान जो करता है अच्छा करता है। साथ संगत जी, जब मनुष्य के जीवन में बार बार कठिनाइयां आती हैं तो वह अंदर से टूटने लगता है। वह सोचता है, मैं तो भजन भी करता हूं, सिमरन भी करता हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। परंतु संतों ने कहा है कि जहां मनुष्य की समझ समाप्त होती है वहीं से प्रभु की योजना आरंभ होती है। जो हमें विपत्ति दिखाई देती है वही किसी बड़े कल्याण की भूमिका होती है। यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर घटना यूं ही नहीं घटती। हर सुख दुख, हर मिलन विछोह, हर लाभ हानि सब आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए होता है। उस गांव का वह व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो हर छोटी बात पर शिकायत करता था अब चुप रहने लगा। पहले जो हर घटना में दोष ढूंढने लगा, उसे समझ आने लगा कि जब उसकी फसल नष्ट हुई तब उसके भीतर का अहंकार भी नष्ट हुआ। जब व्यापार में हानि हुई तब उसके भीतर का लोभ टूटा। जब अपनों ने साथ छोड़ा तब उसे सद्गुरु की शरण का मूल्य समझ आया। यदि सब कुछ उसके मन के अनुसार चलता रहता तो शायद वो कभी प्रभु को याद ही न करता। संतों की वाणी कहती है, दुख दारू सुख रोग भया, अर्थात जो दुख हमें कड़वा लगता है वही आत्मा के लिए औषधि है, और जो सुख हमें मीठा लगता है वही हमें मोह में बांध देता है। जब तक मनुष्य को चोट नहीं लगती वह भीतर झांकता नहीं। जब तक संसार की डोर ढीली नहीं पड़ती वह सतनाम की डोर पकड़ता नहीं। इसलिए कभी कभी प्रभु हमें वहां से हटाते हैं जहां हम अटक गए होते हैं। एक दिन वह व्यक्ति सत्संग में बैठा था। वक्ता ने कहा, जिसे तुम अंत समझ रहे हो वह आरंभ है, जिसे तुम असफलता कह रहे हो वही रक्षा है, जिसे तुम असफलता कह रहे हो वही मोड़ है जहां से आत्मा सही दिशा में चलती है। ये शब्द सीधे उसके हृदय में उतर गए। उसे अपनी सारी घटनाएं चलचित्र की तरह दिखाई देने लगी। यदि उसका व्यापार न डूबता तो वो कभी सेवा में समय न देता। यदि उसे बीमारी न आती तो वो कभी नाम सुमिरन में मन न लगाता। यदि अपनों का साथ न छूटता तो वह कभी सतगुरु का सच्चा सहारा न पहचानता। धीरे धीरे उसकी शिकायत कृतज्ञता में बदल गई। उसने स्वीकार कर लिया, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या उचित है, पर तू जानता है। तू जो करता है अच्छा ही करता है। और जैसे ही ये स्वीकार भाव आया उसके भीतर शांति उतर आई। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, परंतु दृष्टि बदलती है तो संसार भी बदलता हुआ प्रतीत होता है। साथ संगत जी, यही जीवन का रहस्य है। हम घटनाओं को वर्तमान क्षण से देखते हैं, जबकि प्रभु उन्हें संपूर्ण काल से देखते हैं। हमें केवल आज की पीड़ा दिखती है, उन्हें आत्मा की अनंत यात्रा दिखती है। हम तात्कालिक सुख चाहते हैं, वे शाश्वत कल्याण देते हैं। इसलिए जो घटना हमें रुलाती है वही कल हमें बचा लेती है। जो रास्ता बंद होता है वही हमें किसी बेहतर राह की ओर मोड़ देता है। जब मनुष्य पूर्ण समर्पण कर देता है तब उसके भीतर का भय समाप्त होने लगता है। उसे भरोसा हो जाता है कि चाहे जो हो मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। प्रभु की अदालत में देर हो सकती है, अंधेर नहीं, और जो कुछ भी हो रहा है
वह मेरी आत्मा के उत्थान के लिए ही हो रहा है। यह विश्वास साधारण नहीं है, यह अनुभव से जन्म लेता है और अनुभव भजन, सिमरन, सेवा और सत्संग से आता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो घबराइए मत। हो सकता है वही कठिनाई आपके लिए किसी बड़े वरदान का द्वार हो सकता है वही दुख आपको उस दिशा में मोड़ रहा हो जहां आपकी आत्मा को जाना है। कभी कभी प्रभु हमारी इच्छा पूरी नहीं करते क्योंकि वे हमें वह देना चाहते हैं जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है। राधा स्वामी जी, सात संगत जी, निष्कर्ष यही है, विश्वास रखिए। परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। शिकायत छोड़कर शुक्राना कीजिए और हर हाल में नाम से जुड़िए। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, तब उसके भीतर स्थिरता आ जाती है। तब वह सुख में भी संयमित रहता है और दुख में भी विचलित नहीं होता। और यही अवस्था धीरे धीरे उसे प्रभु के निकट ले जाती है। राधा स्वामी जी, सात संगत जी, जब यह विश्वास भीतर जमने लगता है कि भगवान जो करता है, तब जीवन की हर घटना एक शिक्षा बन जाती है। तब मनुष्य प्रश्न कम करता है और चिंतन अधिक करता है। पहले वो हर बात पर कहता था क्यों, अब वह कहता है इसमें मेरे लिए क्या संदेश है। यही परिवर्तन आध्यात्मिक यात्रा की असली शुरुआत है। उस व्यक्ति की कथा आगे बढ़ती है। समय बीतता गया। जिन लोगों ने उसे ठुकराया था वहीं एक दिन सहायता मांगने उसके द्वार पर आए। पहले जैसा होता तो शायद वो बदला लेता, कटु वचन कहता, पर अब उसके भीतर करुणा आ चुकी थी। उसने बिना किसी शिकायत के उनकी मदद की। किसी ने पूछा, तुम्हें क्रोध नहीं आता? जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा, तुम उन्हीं का सहारा बन रहे हो। वह मुस्कुराकर बोला, यदि उस समय उन्होंने साथ ना छोड़ा होता तो मैं सतगुरु का सहारा न पहचान पाता। उन्होंने जो किया वह भी मेरे भले के लिए ही हुआ। साथ संगत जी, जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि कई घटनाएं जिन पर हमने आंसू बहाए वही हमारे जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई। कभी नौकरी छूटी तो बेहतर अवसर मिला, कभी संबंध टूटा तो आत्मसम्मान जागा, कभी बीमारी आई तो जीवन का मूल्य समझ आया। हर मोड़ पर हमें लगा कि सब समाप्त हो गया, पर वास्तव में वही नया आरंभ था। संतों ने समझाया है कि प्रभु की रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यदि कोई घटना हमारे जीवन में आई है तो वो हमारे कर्मों का परिणाम और हमारी आत्मा की उन्नति का साधन है। हमें केवल इतना करना है कि हर परिस्थिति में नाम से जुड़े रहे। जब मन भटकता है तब वो दुख को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। जब मन सिमरन में लगता है तब वही दुख छोटा लगने लगता है। एक बार वो व्यक्ति गहरे चिंतन में बैठा था। उसने अनुभव किया कि असली शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, भीतर के समर्पण में है। जब तक वह परिणामों को नियंत्रित करना चाहता था तब तक बेचैनी थी। जैसे ही उसने स्वीकार किया कि हे प्रभु, तेरी मर्जी सर्वोपरि, उसी क्षण से उसके भीतर हल्कापन आ गया। अब उसे भविष्य का भय नहीं सताता था, क्योंकि उसे भरोसा था कि जो भी होगा वही सर्वोत्तम होगा। सात संगत जी, ये मार्ग आसान नहीं है। मन बार बार प्रश्न करेगा, परिस्थितियां बार बार परखेंगी, परंतु हर परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा दुख सुख के अनुभवों से परिपक्व होती है। यदि जीवन में कभी आंधी ना आए तो वृक्ष की जड़ें गहरी नहीं होती। इसलिए जब अगली बार जीवन में कोई कठिन क्षण आए तो घबराने से पहले ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, जो भी हो रहा है वे मेरे भले के लिए है। धीरे धीरे यह वाक्य केवल शब्द नहीं रहेगा, अनुभव बन जाएगा। और जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तब मनुष्य को हर हाल में शांति मिलने लगती है। राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, यही सच्ची साखी का सार है। विश्वास, समर्पण और शुक्राना। जो प्रभु पर पूर्ण भरोसा करता है वह कभी खाली नहीं जाता। कभी कभी उसे देर से मिलता है, पर जो मिलता है वह स्थायी होता है और अंततः आत्मा समझ जाती है कि प्रभु की हर लीला, हर निर्णय, हर मोड़ सब कल्याणकारी है। सात संगत जी, जब विश्वास परिपक्व हो जाता है तब मनुष्य केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से कहता है, भगवान जो करता है। ये वाक्य फिर केवल सांत्वना नहीं रहता, बल्कि जीवन का आधार बन जाता है।
उस व्यक्ति के जीवन में भी समय के साथ एक गहरा परिवर्तन आ गया। अब वो किसी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा कहकर निर्णय नहीं करता था। वो प्रतीक्षा करता, धैर्य रखता और भीतर से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे तेरी रजा समझने की बुद्धि दे। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ गया। लोग भयभीत थे, भविष्य को लेकर चिंतित थे, पर वो व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से शांत था। किसी ने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? उसने उत्तर दिया, डर तब लगता है जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है। जब यह समझ आ जाए कि संचालक कोई और है, तो डर स्वतः कम हो जाता है। जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। उसकी यह स्थिरता दूसरों के लिए प्रेरणा बनने लगी। लोग उसके पास बैठते, अपने दुख सुनाते और उसके शांत चेहरे को देखकर ही उन्हें साहस मिल जाता। वह कोई बड़ी विद्वता की बातें नहीं करता था, बस इतना कहता, जो हुआ उसमें भी भलाई थी, जो होगा उसमें भी भलाई होगी। ये 3 वाक्य उसके जीवन का मंत्र बन गए थे। साथ संगत जी, संतमत हमें यही सिखाता है कि जीवन को परिणामों की दृष्टि से नहीं, विश्वास की दृष्टि से देखो। यदि कोई दरवाजा बंद हो गया तो ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया। हो सकता है प्रभु तुम्हें किसी ऐसे मार्ग पर ले जाना चाहते हो जहां तुम्हारी आत्मा का वास्तविक उत्थान हो। कई बार हम जिस वस्तु या व्यक्ति को पाने के लिए व्याकुल होते हैं, वही हमें आगे चलकर दुख देता, और जिसे खो देने पर हम रोते हैं, वही खोना हमें बड़ी पीड़ा से बचा लेता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति को भीतर एक अनोखी प्रसन्नता अनुभव होने लगी। यह प्रसन्नता बाहरी कारणों से नहीं थी, ये इस भरोसे से उपजी थी कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जीवन की हर डोर किसी करुणामय शक्ति के हाथ में है। अब उसे भविष्य की चिंता नहीं थी, अतीत का पछतावा नहीं था। वह वर्तमान में जीने लगा और हर सांस के साथ शुक्राना करने लगा। एक दिन उसने अपनी संतानों को बैठाकर कहा, जीवन में यदि कभी ऐसा समय आए जब सब कुछ विपरीत लगे, तब यह मत समझना कि प्रभु ने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है वही समय तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बना रहा हो। कभी शिकायत मत करना, केवल नाम से जुड़े रहना। उसके ये शब्द आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बन गए। साथ संगत जी, यही सच्ची साकी का निष्कर्ष है। जब हम घटनाओं को प्रभु की रजा मानकर स्वीकार करते हैं, तब हमारे भीतर विरोध कम होता है और समर्पण बढ़ता है। समर्पण से शांति आती है, शांति से विवेक आता है और विवेक से जीवन सरल हो जाता है। तब दुख भी हमें तोड़ नहीं पाता, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि यह भी किसी बड़े भले की तैयारी है। आइए आज हम सब अपने जीवन की किसी एक कठिन घटना को याद करें और मन ही मन स्वीकार करें, हे प्रभु, उस समय मैं समझ नहीं पाया, पर आज जानता हूं कि उसमें भी मेरी भलाई थी। जब यह भाव सच्चे हृदय से उठता है, तब आत्मा हल्की हो जाती है और यही हल्कापन हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाता है। राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, अंत में बस इतना ही, विश्वास को थामे रखिए, समर्पण को जीवन का आधार बनाइए और हर परिस्थिति में शुक्राना कीजिए। तब आप स्वयं अनुभव करेंगे कि सचमुच भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। साथ संगत जी, जब मनुष्य इस सत्य को बार बार सुनता है कि भगवान जो करता है, तो शुरू में उसे ये केवल एक सांत्वना लगती है, पर जब जीवन की धूप छांव से गुजरते हुए वही वाक्य अनुभव बन जाता है, तब आत्मा के भीतर एक अटूट स्थिरता जन्म लेती है। यही स्थिरता उस व्यक्ति के जीवन में भी उतर चुकी थी। समय बीतता गया। एक दिन अचानक वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। परिवार घबरा गया। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। चारों ओर चिंता का वातावरण था, पर उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने अपने पास बैठी पत्नी से कहा, घबराओ मत। जो दिन सुख के थे वे भी उसकी कृपा से थे, जो दिन दुख के हैं वे भी उसकी कृपा से है। यदि स्वास्थ्य दिया तो वही अच्छा था, यदि अब बीमारी दी है तो इसमें भी कोई भलाई छुपी है। साथ संगत जी, यही असली परीक्षा होती है। जब सब कुछ अनुकूल हो तब विश्वास रखना आसान है, पर जब शरीर साथ छोड़ दे, जब सांसें भारी हो जाए, जब भविष्य धुंधला दिखे, तब भी जो व्यक्ति कह सके कि तेरी रजा में राजी, वही सच्चा भक्त है। उस व्यक्ति ने अपने बच्चों को पास बुलाकर कहा, मैंने जीवन में एक बात सीखी है,
कभी भी प्रभु के फैसले पर शक मत करना। जो खोया वह भी कृपा थी, जो पाया वह भी कृपा थी। और यदि अब ये शरीर भी छूट जाए तो समझना यह भी आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। धीरे धीरे उसकी हालत और गंभीर हो गई। पर आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे शरीर कमजोर होता गया वैसे वैसे उसका मन और दृढ़ होता गया। वह नाम का सुमिरन करता रहता। कमरे में बैठे लोगों को ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति वातावरण को शांत कर रही हो। भय की जगह एक अजीब सी शांति फैलने लगी। उसने धीमे स्वर में कहा, देखो, मनुष्य को सबसे बड़ा दुख ये नहीं होता कि परिस्थितियां बदल गईं, बल्कि यह होता है कि वो उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता। मैंने जो भी पाया उसे भी धन्यवाद कहा, जो भी खोया उसे भी धन्यवाद कहा, और आज भी धन्यवाद ही कह रहा हूं। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। साथ संगत जी उसके जाने के बाद परिवार ने रोना तो रोया, पर साथ ही उनके हृदय में एक गहरा संदेश अंकित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि यदि वो व्यक्ति जीवन भर शिकायत करता रहता तो शायद अंतिम समय में इतनी शांति ना होती। पर क्योंकि उसने हर घटना को प्रभु की रजा मानकर स्वीकार किया, इसलिए उसका अंत भी शांतिपूर्ण हुआ। उसने केवल शब्दों से नहीं, अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि भगवान जो करता है। ये साखी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी है, पर विश्वास स्थायी हो सकता है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा, पर यदि हमारे भीतर यह दृढ़ भरोसा बैठ जाए कि हर घटना मेरे कल्याण के लिए है, तो जीवन की कोई भी आंधी हमें गिरा नहीं पाएगी। इसलिए साथ संगत जी आज से एक अभ्यास शुरू करें। जब भी कुछ मन के विरुद्ध हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक क्षण रुकें और कहें, शायद इसमें भी कोई भलाई छुपी है। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होगा तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। यही सच्ची भक्ति है। परिस्थितियों को बदलने से पहले अपनी दृष्टि को बदलना, यही सच्चा समर्पण है। परिणामों की चिंता छोड़कर नाम से जुड़ जाना, और यही सच्चा अनुभव है। हर हाल में शुक्राना करना। राधा स्वामी जी, साथ संगत जी। अंततः यही निष्कर्ष है कि प्रभु की हर रचना, हर निर्णय, हर मोड़ हमारे हित में है। हम समझें या न समझें, स्वीकार करें या न करें, पर सत्य यही है कि उसकी योजना हमारी कल्पना से कहीं अधिक व्यापक और कल्याणकारी है। अब इस साखी का संदेश अपने हृदय में उतार ले। जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। कहीं कांटे हैं, कहीं उजाला है, कहीं अंधेरा है, पर जो यात्री हर मोड़ पर यह विश्वास बनाए रखता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वहीं अंततः सुरक्षित पार उतरता है, उस व्यक्ति का जीवन एक उदाहरण बन गया। लोग कहते थे उसने कोई चमत्कार नहीं किया, पर उसका धैर्य ही सबसे बड़ा चमत्कार था। उसने परिस्थितियों को हराने की कोशिश नहीं की, उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार भाव आ जाता है तो भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। जहां संघर्ष समाप्त होता है वहीं शांति का जन्म होता है। साथ संगत जी, हम सब अपने अपने जीवन में किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को स्वास्थ्य की, किसी को धन की, किसी को मान सम्मान की। पर याद रखिए, ये सब अस्थायी है। जो स्थायी है वह है हमारा विश्वास। यदि विश्वास डगमगा गया तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाएगी, और यदि विश्वास दृढ़ है तो बड़ा से बड़ा पहाड़ भी राई जैसा लगने लगेगा। आज का संदेश यही है। शिकायत कम, शुक्राना अधिक, तुलना कम, स्वीकार अधिक, डर कम, भरोसा अधिक। जब हम हर सुबह उठकर यह कहेंगे, हे प्रभु, आज जो भी होगा तेरी रजा में अच्छा होगा, तो दिन का स्वरूप ही बदल जाएगा। हम घटनाओं से भागेंगे नहीं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हम दुख से घबराएंगे नहीं, उसमें छुपी शिक्षा को खोजेंगे। राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, विश्वास बनाए रखिए, शुक्राना करते रहिए, और हर हाल में यही कहिए, भगवान जो करता है अच्छा करता है। आज की इस साखी का अंतिम संदेश अपने हृदय में संभाल लीजिए। जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां आए, चाहे कितनी भी परिस्थितियां हमारे मन के विरुद्ध हो, पर यदि हम हर हाल में ये कह सकें, भगवान जो करता है अच्छा करता है, तो समझ लीजिए कि हमने आध्यात्मिकता का सार पकड़ लिया। दुख आए तो उसे परीक्षा समझिए, सुख आए तो उसे कृपा समझिए।
हानि हो तो उसमें छुपी शिक्षा खोजिए, लाभ हो तो उसमें विनम्रता रखिए। हर घटना को प्रभु की रजा मानकर स्वीकार कीजिए। जब मन शिकायत छोड़ देता है और शुक्राना शुरू कर देता है, तभी असली शांति उतरती है। साथ संगत जी, यदि इस साखी ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको इसमें अपने जीवन का कोई अनुभव दिखाई दिया हो, तो इस संदेश को आगे जरूर बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही सत्संग और सच्ची साखियां आप तक लगातार पहुंचती रहे। और हाँ, कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम सब मिलकर नाम का सिमरन करें और एक दूसरे के लिए सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम बन सके। राधा स्वामी जी